हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है इन क्वेश्चन 2 अबव if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? ऊपर जो क्वेश्चन 2 गिवन है, यदि उसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस की जरूरत पड़ती है तो 1800 ml बेस के लिए कितने पार्ट जो रेड पिगमेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें यहाँ दो चीजें गिवन थी, यही दो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। एक तो है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और दूसरी चीज हमें गिवन थी बेस, और ये हमें ml में गिवन है यहाँ पे, तो हम जो बेस है वो ml में लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यानी ये जो रेड पिगमेंट है इसका 1 पार्ट, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है 75 ml ऑफ बेस की, तो बेस के आगे आ जाएगा 75 ml। आगे हमें पूछा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, यानी बेस को अगर हम 1800 ml रख लें तो हमें कितने रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये वाला जो है रेड पिगमेंट ये बताना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं, तो इसे हम लेट कर लेंगे x, और इसको लिख भी लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू x। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है, क्योंकि 75 ml बेस के लिए 1 पार्ट रेड पिगमेंट की जरूरत होती है, और अगर बेस हम बढ़ा देंगे तो यानी 1800 कर देंगे ml, तो रेड पिगमेंट की जरूरत जो होगी वो ज्यादा होगी, रेड पिगमेंट को भी बढ़ाना होगा। तो एक चीज बढ़ाने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ जाती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम हो जाती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हम अगर बेस को बढ़ा रहे हैं, देखिए 75 ml बेस रखने पे 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम यहां बेस बढ़ा दें तो रेड पिगमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ाना होगा। तो एक चीज को बढ़ाने से जब दूसरी चीज भी बढ़ जाती है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हमें सबसे पहले यही लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो लिख देंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसके बाद देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होता है, और रेशियो का मतलब है 1/75 इक्वल टू हो जाएगा x/1800। तो यही हम लिखेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, देयरफॉर 1/75 इक्वल टू हो जाएगा x/1800। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 75x इक्वल टू 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1800, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1800, और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 75। इक्वेशन का रूल होता है जब साइड चेंज होगी तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 75 आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 75 से 1800 को हम रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 75 2 जा 150 होता है, माइनस करेंगे 30 आएगा, यहां से हम 0 उतारेंगे 300 हो गया, 75 4 जा ये होता है 300, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 24।
यही हमें पूछा था, यानी पार्ट ऑफ ब्लैक पिगमेंट कितना होगा जिसे हमने एक्स लेट किया था। तो इसका आंसर आ गया 24 पार्ट। तो लास्ट में हम एक लाइन जरूर लिख लेंगे, 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट वी शुड मिक्स। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है, देखिए, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल की जाती हैं, तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल की जाएंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है आवर्स और एक है बोटल्स। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहां हम लिख लेंगे आवर्स और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स, यानी बोटल्स। अब देखिए हमें क्या गिवन है, 800 बोटल्स जो है 6 आवर्स में फिल होती हैं, तो बोतल हो गई 840, और ये कितने आवर्स में फिल होती है, 6 आवर्स में। तो आवर्स के आगे आ जाएगा 6, और इसके आगे पूछा है हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी, तो आवर्स के आगे हम 5 लिख लेंगे, और कितनी बोतल फिल होंगी जो हमें निकालना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसको हम लेट कर लेंगे x। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ bottles filled in 5 hours इक्वल टू x। अब देखिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 6 आवर्स में 840 बोटल्स भरी जाती हैं। तो अगर हम आवर्स कम कर देंगे, देखिए यहाँ पे आवर्स कम हो गए, जब आवर्स कम कर देंगे तो बोतल भी कम भरी जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि 6 आवर्स में 840 बोटल्स भरी जाती हैं तो 5 आवर्स में जो है 1000 बोटल्स भरी जा सकेंगी। जब हम आवर्स कम करेंगे तो काम भी कम होगा, जब काम कम होगा तो बोटल्स भी कम भरी जाएंगी। यानी एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम होगी। जब एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम हो, या एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होता है। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था जो इसका रेशियो होता है वो इक्वल टू हो जाता है इसका रेशियो, मीन 6/840 इक्वल टू हो जाएगा 5/x। तो ये हो जाएगा 6/840 इक्वल टू 5/x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको कर लेंगे, 6 और x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 × 840। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन का रूल होता है जो मल्टीप्लाई में होता है, साइड जब चेंज होती है तो ये डिवाइड में चला जाता है। इसके बाद देखिए ये 6 से कट रहा है, 6 से काट देते हैं, 6 1 जा 6, 2 बचा 24 हो गया, 6 4 जा 24 और ये 0। तो x इक्वल टू, अब 5 मल्टीप्लाई 140 बचा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 का 0, 5 4 जा 20 का 0, कैरी गया 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 700। यानी 700 बोटल्स जो हैं 5 आवर्स में फिल होंगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लास्ट में 700 bottles will fill in 5 hours। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।